अप्रैल मई का महीना, और इंडिया के कई शहरों में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सड़कें पिघलने लगती हैं, हवा भी गर्म चलती है, और हर साल एक ही बात सुनने को मिलती है, इस साल तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। पर क्या आपने कभी सोचा है, इंडिया इतना हीटवेव प्रोन कंट्री क्यों है? और क्या ये नॉर्मल है या कुछ बदल रहा है? सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। हीटवेव का मतलब सिर्फ ज्यादा गर्मी नहीं होता। इंडिया में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करे और नॉर्मल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा हो, और ये कंडीशन 2 से 3 दिन या उससे ज्यादा रहे, तब ऑफिशियली उसे हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। और एक्सट्रीम केस में बिपनोन 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सीवियर हीट वेव कैटेगरी में आता है। अब आते हैं सबसे फंडामेंटल रीजन पर, ज्योग्राफी। इंडिया की लोकेशन एक क्रिटिकल जोन में है। ये लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आता है, जिसके कारण समर के टाइम में सूर्य की किरणें इंडिया के नॉर्थ पार्ट में लगभग डायरेक्ट एंगल पर गिरती हैं। और डायरेक्ट रेज मतलब ज्यादा एनर्जी और ज्यादा हीट। इसी वजह से इंडिया में सोलर हीटिंग पहले से ही हाई होती है। समर में नॉर्थ इंडिया के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर सिस्टम बनता है। इसका मतलब एयर ऊपर से नीचे दबती है। जब एयर कंप्रेस होती है तो वो गर्म हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सिस्टम क्लाउड बनने नहीं देता। नो क्लाउड मीन्स नो शेड, और नो रेन मीन्स नो कूलिंग। रिजल्ट, कंटिन्यूअस हीटिंग। अब आता है एक ग्लोबल फैक्टर, एल नीनो। ये पैसिफिक ओशन में होता है, पर इसका असर इंडिया तक आता है। मॉनसून वीक हो जाता है और गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। एक और इंपॉर्टेंट सिस्टम है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। जब ये कम हो जाते हैं तो ठंडी हवा का सप्लाई रुक जाता है और हीट वेव और इंटेंस हो जाती है। अब बात करते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट की। आज के सिटीज कंक्रीट जंगल बन चुके हैं। सीमेंट, रोड्स, बिल्डिंग्स, ये सब हीट एब्जॉर्ब करते हैं। इस इफेक्ट को कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसलिए सिटीज में रात को भी गर्मी रहती है और बॉडी को कूल होने का टाइम नहीं मिलता। अब सबसे बड़ा फैक्टर, क्लाइमेट चेंज। धरती का एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। आईपीसीसी के अनुसार हीट वेव ज्यादा बार हो रही है, ज्यादा दिनों तक चल रही है और ज्यादा खतरनाक हो रही है। मतलब जो पहले रेयर था, अब वो नॉर्मल बन रहा है। इसका असर सिर्फ गर्मी तक सीमित नहीं है। हीट स्ट्रोक, पानी की कमी, फसल खराब, बिजली की डिमांड हाई, और सबसे ज्यादा असर गरीब लोगों पर हो रहा है। तो इंडिया में हीट वेव एक ही कारण से नहीं होता। जियोग्राफी, एटमॉस्फेयर, ओशन पैटर्न, अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज सब मिलकर इंडिया को बना देते हैं एक हीट ट्रैप। और अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो आने वाले टाइम में 45 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होगा और 50 डिग्री सेल्सियस एक रियलिटी बन सकता है। अगर आपको ऐसे साइंटिफिक और लॉजिकल वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपके सिटी का टेम्परेचर कितना है।